ये घर बहुत ही सुंदर लग रहा है ना? इट्स वेरी ब्यूटीफुल। पीछे तो एकदम नज़ारा कमाल का है। तो बहुत दिनों से कहीं गए नहीं हम लोग। हाँ, अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी, ये गर्मी और ये कोलकाता की गर्मी। यस, तो चल कहीं निकलते हैं। कहाँ जाओगे? बाहर चलते हैं, पहाड़ में, हिल स्टेशन। ठंडा ठंडा हवा, Yes. क्लाउड्स। आ गए हम पहाड़ों में। सचमुच अगर इतना आसान हो जाता, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो मतलब तो फिर तो मतलब हर दिन ही नई जगह पे जाते हैं ना, बैक स्टोरी तो दिखाना चाहिए। हुश करके कैसे आ गए। अच्छा स्वागत किया गाड़ी से उतरते ही बारिश। ठीक है, ये घर बहुत ही सुंदर लग रहा है ना? इट्स वेरी ब्यूटीफुल। पीछे तो एकदम नज़ारा कमाल का है। बेनी, हम आपके गेस्ट है 2 दिनों के लिए। 2 दिনের জন্য আমরা গেস্ট তোমার, ঠিক আছে? ওকে বেনি, বিস্কিট খাবে? খাবে বিস্কিট? দিচ্ছে, দাঁড়াও। बहनी तुम्हारे लिए, बहनी खाओ, मुझको डराना मत। मत डराना, ठीक है? खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो। और ये है हमारा होम स्टे का रूम। अभी थोड़ा मेसी है क्योंकि चीज़ें इधर उधर गिरा हुआ है। लकड़ी और सीमेंट से बना हुआ है। ये है टॉयलेट, ये है बाहर से नज़ारा। यहाँ 2 जगह बैठने के लिए बनाया गया है। ये मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ बैठ के आप एंजॉय कर सकते हो और ये व्यू देख सकते हो। यहाँ पे भी बैठने के लिए जगह दिया गया है, चेयर लगा के रात में, मतलब कि शाम के टाइम में कॉफ़ी पीते पीते, चाय पीते पीते नज़ारा देखना। इट्स वंडरफुल। नीचे शायद इनकी खेती है। क्या देख रहे हो आप? क्या देख रहे हो? कैमरा है ये। और इस शेयर कैप के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक्चुअली विज़ राइड नाम का एक ऐप आता है। तो उस ऐप के थ्रू से मैंने इस शेयर कैप को बुक किया था। बहुत ही अच्छा उनका सर्विस है, मुझे लगा। ऐप बेस्ड सर्विस है, आप ऑफलाइन इसको बुक नहीं कर पाओगे, आपको पहले ऐप के थ्रू से उनको बुक करना होगा। और फिर हम सिलीगुड़ी से वो हर नॉर्थ बंगाल के हिल स्टेशन में ही वो ड्रॉप जाते हैं। मतलब कि सिलीगुड़ी से ही उनका सर्विसेज है, कालिम्पोंग, सिक्किम, दार्जिलिंग, ऐसे बहुत सारे जगहों में। प्लेस इज ऑसम। ये अच्छा, वही सिक्किम है, उस साइड में सिक्किम है। दैट वन इज सिक्किम, ये वाला बंगाल है। और मिडिल में, हाँ, मिडिल में दामसम रिवर या क्या, रंगपो रिवर जो भी है, उस साइड में तो रंगपो है। इट्स लुक्स ऑसम यार। वहाँ पे भी बैठेंगे। भूख बहुत ज़बरदस्त लगा है। सुंदर सी छोटी सी किचन। एक कुछ चीज़ ना, मतलब कि देख के पुराना कुछ यादें आ जाती है। खनुमा का याद आ रहा है। हाँ, एग्जैक्टली मुझे भी। यहाँ पे देखिए बगल में उस साइड में हिल, और ये है हमारा होम स्टे जिसका नाम है हिल व्यू होम स्टे, कोनहुमा ग्रीन विलेज में। खनुमा का किचन नागालैंड का।
एक्चुअली वेदर सर्कमटेंसेस सब कुछ मिला के। ये इधर का लोकल सब्जी। अच्छा अच्छा। इसमें क्या है ये? बड़ा बड़ा पत्ता होता है। राय साग। राय साग नहीं, वो पिंडालू का सब्जी। पिंडालू का बड़ा बड़ा पत्ता होता है और उसको छील के, स्किन छील के काट के उसमें काऊ का छुरपी दे दिया। हाँ, से बनता है। वही टेस्ट आ रहा है। और सिक्किम का नज़ारा आ रहा है। मैं कंफ्यूज हूँ, वो वाला भी सिक्किम है, ये वाला भी सिक्किम है, या सब सिक्किम है। ये वाला मिडिल से नदी बहता हुआ जा रहा है ना। अच्छा पूरा सिक्किम हाँ, है वो वाला पूरा सिक्किम है। नदी डिवाइड कर रहा है, नदी इज द बॉर्डर। अच्छा अब फिर जूते में आँख भी बनाया है, ये देख। हाँ, आइज, मतलब कि ये आइज है, ये नाक है और ये बाल है। मतलब कि पैर जो हुआ है वो दैट इज द हेयर। तेरे लिए कंफ्यूजन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कंफ्यूजन? कंफ्यूजन का मतलब CONFUSION। लाइफ में तो कंफ्यूजन ही बड़ा हुआ है ना। हाँ, तो मतलब इतना इतना छोटा सा मेरा इतना बड़ा क्वेश्चन और इतना छोटा सा आंसर, इत्तू सा आंसर। इत्तू सा आंसर, एक्चुअली मैं अभी कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं इत्तू सा आंसर दूँ या थोड़ा एक्सप्लेन करूँ, तो ये है कंफ्यूजन। मेरे हिसाब से कंफ्यूजन लगता है कि कोई, अगर तुम्हारे पास इनफ डेटा नहीं है, मतलब कि कोई भी चीज़, तो तब तुमको लगता है कि वो उस चीज़ में तुम्हारा कंफ्यूजन हो सकता है। पकड़ ले कि इस ट्रिप से आने से पहले हम बहुत कंफ्यूज थे ना कि हम कहाँ पे जाएंगे। हम पहले सोच रहे थे कि सिक्किम जाने वाले थे 1 महीने के, जो हमारा ट्रिप एक ड्रीम ट्रिप है लंबा सा, तो वो नहीं हो पाया। फिर हम सोचे कि इधर पे लद्दाख जाएंगे, फिर सोचे कि साउथ इंडिया जाएंगे, तो कंफ्यूज्ड हो रहे थे हम। अभी उस कंफ्यूजन से मुझे पता चला कि इस कंफ्यूजन का अंत कैसे हो सकता है। तो अंत कैसे हुआ? मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, वेदर रिपोर्ट चेक किया। जैसे सिक्किम में मेरे जो सिक्किमीज़ भाई बहन जो थे उनको फ़ोन किया, मतलब कि जो भी जिनके साथ जान पहचान था, तो उन्होंने कहा कि मत आइए अभी, सितंबर के लास्ट में आइए, वेदर अच्छा मिलेगा आपको, नहीं तो अभी से बारिश स्टार्ट हो गया। और फिर मैंने जो लद्दाख के बारे में सोचा था, लद्दाख का भी एक्चुअली लद्दाख का दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू ट्रैवल लद्दाख, जून जुलाई समथिंग। लेकिन अभी रेट्स बहुत ज़्यादा है, मतलब कि अभी तो ऐसा मैंने देख रहा था कि अभी ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल रहा था लद्दाख में। तो उसमें मुझे डेटा मिला तो कन्फ्यूजन दूर हो गया। भाई 1 लाख रुपए में लद्दाख घूमने से अच्छा है कि हाँ, एलिमिनेट हो गया। फिर साउथ इंडिया मैंने सोचा था कि मैं कर्नाटका जाऊंगा, लेकिन कर्नाटका में भी बारिश का शुरुआत हो गया। शुरू हो जाता है केरला कर्नाटका। यस, एंड मैंने जो वेदर रिपोर्ट, मतलब कि एक्सपेक्टेड जो वेदर्स है वो मैंने चेक किया लास्ट, मतलब कि कमिंग मंथ्स में, तो मुझे पता चला कि नहीं, बारिश होने वाला है। तो मैंने सोचा कि भाई साहब, अगर ये सब चीज़ मेरे पास जब डेटा आ गया ना, तो कन्फ्यूजन मेरा दूर हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो, अभी तक वेस्ट बंगाल में अभी तक जून महीने में तक अभी तक आया नहीं है नॉर्थ बंगाल में, तो मैंने ये डिसाइड किया आने को। और अगर यहाँ पे अगर जोरदार बारिश का शुरुआत हो भी जाता है, तो अपने ही स्टेट में है, हम अपने ही स्टेट में हैं, तो खर्चा भी कम आता है ना ट्रांसपोर्टेशन में। और हम तुरंत मतलब निकल भी सकते हैं ना यहाँ से, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो। हाँ, जैसे पकड़ ले कि बहुत अगर बारिश हो गया, हम 2 दिनों से कहीं निकल नहीं पा रहे हैं, तो हम यहीं से गाड़ी लेके 2 घंटे में सिलीगुड़ी जाके वापस घर पे। सिलीगुड़ी में तेरा घर भी है। हाँ। तो एलिमिनेशन मैंने किस बेसिस पे किया कि डेटा के बेसिस पे। तो अगर कोई भी चीज़ ज़िंदगी में, कोई भी चीज़ आपको कंफ्यूज कर रहा है मेरे हिसाब से, तो आपको डेटा, इनफ डेटा उस चीज़ में गैदर करना चाहिए। थोड़ा सा रिसर्च करके डेटा गैदर करो, एंड आफ्टर दैट आपको वो प्रोसेस करना एंड डिसाइड कर पाना आसान हो जाता है। तो तेरा क्वेश्चन है कि हम कंफ्यूज्ड होते क्यों हैं। जैसे पकड़ ले, तू किसी बस में चढ़ गई है, ठीक है, कोलकाता में तो ऐसे बस तो तुझे, मतलब कोई भी मेट्रो सिटी में भारी एक, मतलब भीड़ से भरा हुआ होता है ना, लेकिन कोई बस में अगर क्या है कि बहुत सारा सीट अवेलेबल है, तो तू वहाँ पे जाके कंफ्यूज हो जाती है, अरे कौन सा सीट में बैठूँ, सामने के, पीछे के, मिडिल के, कहाँ पे, खिड़की के बगल में, खिड़की। लेकिन अगर पकड़ ले के तू बस में चढ़ती है और उस बस में सिर्फ एक ही सीट बाकी है, तो फिर तू कंफ्यूज होगी क्या? अरे भाई, बैठना है जाके। यस, अगर तुम्हारे पास ऑप्शंस ज़्यादा होगा तो तुम कंफ्यूज्ड भी ज़्यादा हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑप्शन ना होना, मतलब कि इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, मतलब कि ये ऑप्शंस तो हमेशा ही होना चाहिए हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, हर जगह में। लेकिन ऑप्शंस होना
कन्फ्यूजन का एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन ऑप्शंस ना होना मतलब ये नहीं है कि दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, मतलब कि दुर्भाग्य। हाँ ऐसा नहीं है, बहुत मतलब कि सौभाग्य, गुड फॉर्चून ये नहीं है। तो ऑप्शंस होने से ही कन्फ्यूजन आता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऑप्शंस ना होना इट्स अ गुड फॉर्चून। ऑप्शंस हमारे पास हमेशा रहना चाहिए एंड दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। जैसे पकड़ ले कि इस ट्रिप में हमने बहुत सारे जगह चूज़ करके रखे हुए हैं, है ना। तो अगर किसी जगह में हम कोई कारण मतलब कि रोड अगर ख़राब होता है, अगर पहुंच नहीं पाते तो दूसरी जगह में चले जाएंगे, ऐसे हिसाब से हमने रखा हुआ है, ठीक है, और करके, ठीक है। तो मैंने जब रिसर्च किया था ऐसे करके, तो ऑप्शंस हमेशा ही होना चाहिए। लेकिन अगर कन्फ्यूजन आता है दिमाग में, तो उस टाइम में आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में ज्ञान ज़रूरी है। अच्छा, तो फिर ये कह सकते हैं कि ऑप्शन होना चाहिए ताकि हम चूज कर सके, कंफ्यूज ना होए, हाँ, है ना। कंफ्यूज मतलब मत कंफ्यूज ना होके हम चूज कर सके, इसलिए यस यस। ज्यादा उलझ गए कि ये या वो, जैसे ड्रेस पहनने के टाइम में करते हैं। जैसे मैं हो जाता हूँ कैमरा खरीदने के टाइम में, है ना, कुछ दिन पहले अरे ये खरीदूँ या नहीं खरीदूँ, खरीदूँ नहीं खरीदूँ, फिर मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा एनालाइज किया कि भाई ये बहुत कीमत वाला कैमरा है, ये है वो है, मैंने थोड़ा एनालाइज किया ना। अभी इस साल में और भी बहुत सारा ट्रिप करना है, तो कैमरे के ऊपर इतना सारा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, समथिंग। तो अगर तुम एनालाइज करोगे चीज़ों को इकोनॉमिकली एंड विद द बेसिस ऑफ द डेटा, तब कन्फ्यूजन हट जाता है। मेरे हिसाब से तो यही है। मैंने ये तेरा घर मतलब कि यही जगह है क्या, आइदर इस साइड में या तो फिर उस साइड में? दोनों साइड में वो देख सकती है ना फिर। अच्छा, ये अजब है ना कि इस टाइम में कोलकाता में इतना पसीना पसीना हो जाते हैं हम, और राइट नाउ एसी के रह नहीं सकते। हाँ स्वेटर पहन के हम लोग जा रहे हैं कहीं पे। बहनी आ रही है क्या? हाँ क्या बहनी, क्या तू आएगी, आएगी तू? रो रहा है। अरे घूमने के लिए जाएंगे नहीं क्या? वाह आ गया तू, आ गया चल 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 थोड़ा घूम के आते, चल आजा आजा। तुझे देख के ना मुझे स्वीटी का याद आ रहा है। स्वीटी भी एक लड़की थी, मतलब अभी भी है, बट वो ओखरे में है, सिक्किम में है, और तू बंगाल में। चलो कहाँ कहाँ घूमने के लिए लेके जाओगे आज? हाँ चलो लेके चलो। रोते रोते हाथ हो गई। খুব চেষ্টা করে যেন আমরা না যাই, আমরা যখন যাচ্ছি তখন ও নিজে कंट्रोल करते हुए नहीं। यहाँ पे भी एक घर है देख, उन्होंने कहा कि ऊपर में लेप्चा कम्युनिटी के लोग रहते हैं, ऊपर में कहीं पे, ठीक है। और हमारा अजब की बात क्या है जानती है, कि हमारा नेक्स्ट जो होम स्टे है ना वो भी आसपास में ही है। हाँ, वो तो हम पैदल ही जा सकते हैं, उसने बोला ना। ये वो जो झाड़ू होता है, फूल झाड़ू या भुट्टा क्या है ये? आई थिंक भुट्टा ही होगा। बहनी ये खेती किसका है, भुट्टा या फूल झाड़ू का? आई गेस कौन का ही खेती है ना। इतना कौन मतलब कि फूल झाड़ू या ग्रूम जो भी है उसका इतना कौन लगाता है भाई। नीचे की तरफ जाएंगे ना, चलिए। बहनी नीचे और जाना है? नहीं देख रहे हो मैं इतना हाय 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 करके हाँफ रही हूँ। बोनी नीचे बहनी और बोनी। नीचे जाना है। और जाने पे और भी नीचे तक जाएगा, और जाके ये एट लास्ट रांगपुर रिवर पे जाके मिलेगा, समझ रही है? 7 किलोमीटर। हाँ तो बस यही तक सफ़र। हाँ अब थोड़ा ऊपर जाके उनका खेती थोड़ा देखेंगे। हाँ चलो। बहुत सारे इलायची का खेत सिक्किम के बाद फिर से देखने को मिला। कालिम्पोंग में उतरे थे उस टाइम में, जितना बारिश का
मतलब कि शुरुआत हो चुका था ना, हाँ, हाँ। लग रहा था कि भाई क्या होगा अब। हाँ, लग रहा था कहीं इससे गाड़ी लेकर वापस हाँ। तो नहीं जाना पड़ेगा ना। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी तो मतलब कि जो है सब कुछ हाँ ठीक ही है। हाँ किचन ही है, ये देख कोई फ्लैग्स है। हाँ। ऐसे घर देख के ना मुझे लगता है कि चलो जाके थोड़ा चाय पी के आते हैं। थोड़ा चाय मिलेगा। वो हम लोग गए थे ना अल्मोड़ा में हरीश जी के साथ, हाँ, हाँ, हाँ। उन्होंने दिया था हमें हाँ। ऐसे ही पीने के लिए बैठ के चाय पी लेते जंगल के अंदर। ये तो आलू एंड ऑनियन दोनों मिला के ये पहाड़ में ही अच्छा है। मतलब क्या हाइकिंग करके आओ, फिर खाना खा लो। अच्छा, इस होमस्टे का रेट मैं आपको बता देता हूँ। कालिम्पोंग एंड दार्जिलिंग में क्या होता है कि यहाँ पे पर डे पर पर्सन के हिसाब से रेट होता है। इस होमस्टे का पर डे पर पर्सन का रेट है 1000 रुपीज़। उसमें आपका लंच, डिनर, स्नैक्स जो अभी हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे, एंड स्नैक्स में दिया है ये पकोड़ा एंड चाय तो, और सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है, तो मतलब खाने का सब कुछ एंड रहने का जगह ये इंक्लूडेड रहता है। हम दोनों के लिए 2000 रुपये पर डे, और इसमें खाना एंड रहना दोनों इंक्लूडेड है। पहाड़ में लगभग दार्जिलिंग कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में जितना मैंने रिसर्च किया 1000 से 1500 तक रेट होता है पर हेड पर डे के हिसाब से, और उसमें खाना एंड रहना इंक्लूडेड रहता है। वाह, देख क्लाउड्स एकदम भर रहा है वहाँ पे। तो समझ में आ गया ना कि कंफ्यूजन क्या होता है? अरे समझ में आ गया ना तेरे को कंफ्यूजन क्या होता है? अरे वो सब छोड़, अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं रात को क्या खाऊं, चावल या रोटी। हाँ? रात को चावल खाए या रोटी खाए, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। चावल खाने से मतलब अच्छा है खाना। बहुत अच्छा है। मुझे लग रहा है कि एकदम नमक है ही नहीं। नमक नहीं है, मैं चिकन से खा रही हूँ, चिकन एकदम परफेक्ट है। बाकी मैं तो चिकन से तेल तो बहुत दिया। चलिए शुभ रात्रि, और कल फिर से मिलते हैं आप लोगों से। ये एक्चुअली डेली व्लॉग होने वाला है। मैं डेली पोस्ट करने वाला हूँ, तो देखते रहिए इस चैनल को एंड अपना सपोर्ट बरकरार रखिए, एंड सी यू ऑन माय नेक्स्ट व्लॉग। Until then, take care. बाय Bye bye.